हेलो किंग आर्मी, आई होप तुम सब बढ़िया होगे। और इस सीरीज की लास्ट वीडियो है क्योंकि अब इस सीरीज के सारे एपिसोड खत्म हो गए हैं। तो जैसे इसके और एपिसोड आते हैं मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और तब तक सब लोग पेशेंसली वेट करो। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि गोयंग उस मॉन्स्टर को काफी जोरदार पंच मारकर हवा में उड़ा देता है। फिर वो मॉन्स्टर भी बैक फ्लिप करते हुए गोयंग को एक काफी जोरदार किक मार देती है। अब स्टोरी में आगे हम देखते हैं कि वो टर्टल मॉन्स्टर टर्टल जनरल यूनिक मैजिक का यूज कर दी है, स्विफ्ट फ्लाइंग टॉर्चर किक। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारे टर्टल के लेग आ जाते हैं और वो सारे लेग एक साथ गोयंग को किक मारने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि गोयंग सडनली उस मॉन्स्टर का एक हाथ उखाड़ लेता है और ये देखकर वो मॉन्स्टर काफी हैरान होते हुए कह रही होती है, क्या आखिर ये कैसे हुआ? क्या वो कंप्लीट इनफेक्टिव है? इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि गोयंग सोजोंग और चियोनको के साथ होता है। साथ ही चियोनको कह रही होती है, फ्यूचर में और स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स को खाने के लिए तुम्हें अपनी 9 डायरेक्शन टेक्निक को और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है और 9 डायरेक्शन सेकंड फॉर्म 9 डायरेक्शन बॉडी है। तो गोयंग हैरान होते हुए कह रहा होते, क्या 9 डायरेक्शन बॉडी? वे चियोनको कह रही होती, हाँ पहले तुमने मेंशन किया था कि तुमने अपनी बॉडी में सभी वाइटल एनर्जी को कंप्रेस करके 9 डायरेक्शन टेक्निक का यूज किया था और ये तुम्हारी बॉडी के किसी होल के थ्रू रिलीज किया जा सकता है। 9 डायरेक्शन में बॉडी फॉर्मेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें तुम्हारी बॉडी के सबसे स्मॉलेस्ट ओपनिंग के थ्रू भी मॉन्स्टर को रिलीज किया जाता है, स्पेशली स्वेट पोर्स के थ्रू। और ये टेक्निक यूज करने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपनी आंखें क्लोज करनी होगी और गोयंग तुम्हें अपने अंदर कॉन्शियसनेस के उस स्फीयर में मॉन्स्टर डिवॉरर की बीट को फील करो और मॉन्स्टर की प्रेजेंस को फील करो। फिर एक बार जब तुम ये फील करोगे तो इस एनर्जी को ब्लड वेसल के थ्रू फ्लो होने दो और अपने पूरी बॉडी के पोर्स के थ्रू स्लोली बाहर आने दो। तो ये करने के बाद गोयंग कह रहा होता है, मुझे लगता है कि मैं समझ गया हूँ। फिर गोयंग को ये करता हुआ देखकर चियोन को क्लैप करते हुए कह रही होती है, तुम सीख रहे हो और काफी क्विकली सीख रहे हो और तुम सच में ट्रूली रिमार्केबल हो। अब तुम रिलीज एनर्जी के अमाउंट को इंक्रीज करने की कोशिश करो और एक बार जब 9 डायरेक्शन वाली बॉडी फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी तो गोयंग तुम्हारी बॉडी एक शार्प स्वॉर्ड एक स्टडी आर्मर बन सकता है। तो चियोनको के इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि सोजोंग गोयंग पर बुलेट शूट कर देती है और इसी के साथ सोजोंग गोयंग पर लगातार 5-6 बुलेट्स और शूट कर देती है। तो इससे गोयंग नीचे गिर जाता है। फिर ये देखकर चियोनको कह रही होती है, ये पेनफुल हो सकता है लेकिन तुम इससे नहीं मरोगे क्योंकि गोयंग तुम एक मॉन्स्टर हो। इसके बाद हम देखते हैं कि गोयंग का ब्लैक ब्लड काफी फैल जाता है। फिर चियोनको आगे कह रही होती है, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। 9 डायरेक्शन बॉडी फॉर्मेशन में तुम्हें जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके मास्टर बनना होगा और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो ये काफी सफरिंग एंड हो सकता है, गोयंग तुम्हारे और ह्यूमैनिटी दोनों के लिए। इसके बाद सीन करंट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गोयंग जैसे उस मॉन्स्टर को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है तो मॉन्स्टर जंप करके टर्टल जनरल मैजिक यूनिक का यूज करते हुए काफी ऊपर चली जाती है। फिर सडनली अपना पैर नीचे गिराते हुए उसे काफी बड़ा करके गोयंग के ऊपर गिरा देती है और इसके साथ वो दूसरा पैर भी गोयंग के ऊपर गिरा देती है। लेकिन गोयंग को इस अटैक में कुछ भी नहीं होता है, वो काफी इजीली सरवाइव कर लेता है। तो ये देखकर वो मॉन्स्टर काफी हैरान होते हुए कह रही होती है, सीरियसली ये नहीं हो सकता है, क्या तुम एक मॉन्स्टर हो? इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सोजोंग एक टैंकर से गोयंग पर शूट करते हुए मन ही मन कह रही होती है, सिर्फ 3 दिन में वो 9 डायरेक्शन बॉडी फॉर्मेशन में मास्टर बन गया है और न सिर्फ वो पेनफुल ट्रेनिंग सहन करता है बल्कि उससे आगे निकल जाता है। तो सोजोंग के इतना कहते हम देखते हैं कि गोयंग टैंक के अटैक को काफी इजीली सह लेता है। साथ ही कह रहा होते, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं और भी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स को रोक सकता हूँ, चलो बताओ नेक्स्ट ट्रेनिंग क्या है? फिर ये सुनकर सोजोंग मन ही मन कह रही होती है, ऐसा लगता है कि वो और स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है। क्या ये गोयंग का हिडन बेलिजरेंस है या शायद जैसे जैसे मॉन्स्टर डिवॉरर की पावर बढ़ती है तो ये गोयंग की पर्सनालिटी को भी अफेक्टिंग करता है। इसके बाद सीन करंट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गोयंग भी जंप करते हुए उस मॉन्स्टर की तरफ जा रहा होता है। तो ये देखकर वो मॉन्स्टर घबरा कर वहाँ से भागते हुए कह रही होती है, तुम मेरे क्लोज मत आओ। फिर इस मॉन्स्टर के इतना कहते हम देखते हैं कि गोयंग उस मॉन्स्टर को पंच मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। तो ये देखकर सोजोंग मन ही मन कह रही होती है, उसने ओवरवेलमिंग मार्जिन से लेवल 3 के मॉन्स्टर को डिफीट कर दिया है। उसकी ग्रोथ मेरी उम्मीद से काफी तेजी से बढ़ रही है। तो इतना सोचने के बाद सोजोंग गोयंग से कह रही होती है, गोयंग गुड जॉब, अब नेक्स्ट
मॉन्स्टर की ओर चलते हैं और साथ ही सोजोंग मन ही मन कह रही होती है, भले ही ये हल्के डीमन की वजह से हो, क्या फिर भी रियल में हम अपने हाथों से ऐसे पावरफुल मॉन्स्टर को क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम चियांको को देखते हैं और वो एक रिंग जैसी चीज को देखते हुए कह रही होती है 300 साल पास हो गए हैं। और इतना कहती चियांको को सुसान की डोर नॉक करते हुए आवाज आती है कि चियांको क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। तो चियांको कह रही होती है हाँ अंदर आ जाओ। और सुसान के अंदर आती चियांको उससे कह रही होती है सिस्टर सुसान वेलकम। फिर सुसान कह रही होती मॉन्स्टर डिवोरर की ग्रोथ रेट सच में रिमार्केबल है और रियल में तुम हेवनली जेड एम्परर बहुत ही सातवां हो और तुम रियल में ये काफी अच्छी तरह से जानती हो कि ह्यूमंस के अलावा मॉन्स्टर्स को कैसे ट्रेन किया जाता है। तो चियांको कह रही होती है एक्सॉर्सिस्ट के लिए मॉन्स्टर को स्टडी करना नॉर्मल है, वैसे तुम इतनी देर में मुझे प्रेस करने के लिए यहाँ नहीं आई होगी, बताओ क्या बात है। फिर सुसान कह रही होती है मैं काफी टाइम से सोच रही थी चियांको कभी भी हेवनली चियांको हॉल से बाहर क्यों नहीं आती है और तुम मॉन्स्टर डिवोरर के साथ हेल डीमन से फाइट करने पर इतना इंसिस्ट क्यों कर रही हो। तो चियांको सुसान को टी देते हुए कह रही होती है कि मैंने पहले मॉन्स्टर डिवोरर के साथ हेल डीमन से फाइट करने का रीजन बता दिया था, है ना, और वैसे हमारे लिए आपस में लड़ना काफी डेंजरस है। फिर सुसान कह रही होती है हाँ ये तो है, वैसे चियांको हॉल में एक सीक्रेट स्पेस बेसमेंट है ना। एक बैरियर ड्रोन के साथ एक सीक्रेट प्लेस ने चियांको हॉल बिल्डिंग का साइज बिल्कुल एग्जैक्ट खींचा है और शायद ये प्लेस मॉन्स्टर्स के लिए नहीं थी लेकिन ह्यूमन के कन्फाइन के लिए थी। तो ये सुनकर चियांको कह रही होती है ओनर की परमिशन के बिना किसी के हाउस में झांकना इम्प्लाइड है। फिर सुसान कह रही होती है लेकिन जब मैंने उस बैरियर को देखा तो मुझे अपने ओल्ड मास्टर से सुनी हुई एक कहानी याद आ गई कि काफी टाइम पहले एक एक्सॉर्सिस्ट एक बैरियर ट्रैप में फंस गया था ह्यूमंस को धोखा देने और मॉन्स्टर की साइड लेने की पनिशमेंट के रूप में। तो इसलिए चियांको क्या तुम सच में हेल डीमन की वजह से मॉन्स्टर डिवोरर को ट्रेन कर रही हो या तुम्हारा कोई और पर्पस है। फिर चियांको कह रही होती है तुम्हारा ऑरा काफी हॉस्टाइल है पर एक गॉड के साथ फिट नहीं होता है जिस पर सिस्टर सुसान बिलीव करती है, लेकिन ये ठीक है क्योंकि सिस्टर सुसान भी बैरियर के अंदर है। तो ये सुनकर सुसान मन ही मन कह रही होती है चियांको और मैं हम दोनों ही फर्स्ट क्लास के एक्सॉर्सिस्ट है, इसलिए हम भले ही एंड तक लड़ते रहें, मुझे लगता है कि एक लायक कोशिश होगी। तो इतना कहने के बाद सुसान चियांको की एनर्जी फील करके काफी हैरान होते हुए मन ही मन कह रही होती है लेकिन ये क्या है, इस बात का कोई सेंस नहीं बनता है, क्या किसी ह्यूमन के लिए इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी इमिटेट करना पॉसिबल है। खैर जो भी है मुझे ये काम जल्दी करना होगा, नहीं तो मेरे जीतने के कोई भी चांस नहीं है। तो इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि सुसान एक गन निकालती है और इसमें लव और ग्रेस की बुलेट लोड करने के बाद जैसी चियांको पर एम करती है तो चियांको वहाँ से गायब हो जाती है और सडनली सुसान के पीछे आ जाती है। और ये देखकर सुसान काफी हैरान होते हुए मन ही मन कह रही होती है आखिर वो मेरे पीछे कब आई, वो तो सच में मेरे काफी ज्यादा क्लोज है, इसलिए अब मैं इसे डॉच नहीं कर पाऊंगी। तो सुसान के इतना सोचते हुए ही हम देखते हैं कि चियांको सुसान के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कह रही होती है सिस्टर सुसान मैं समझ सकती हूँ ये सस्पिशियस होने के लिए इनफ है कि ओल्ड एक्सोर्सिस्ट साजिश रच रहा है और वैसे तुमने जो बेसमेंट में देखा वो रियल में मुझे कन्फाइन करने के लिए एक बैरियर थी। और हाँ जैसे कि सिस्टर सुसान तुमने सुना है मुझे ह्यूमंस को धोखा देने के लिए पनिशमेंट मिली थी। इसके बाद हम देखते हैं कि चियांको अपने 300 साल पहले का पास्ट बता रही होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि एक पर्सन फॉरेस्ट में ट्री को काट रहा होता है और तभी वहाँ पर एक डियर आकर कह रहा होता है हेलो वुड कटर। तो इस डियर को बोलता हुआ देखकर वो पर्सन काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है क्या ये डियर बोल रहा है। फिर वो डियर कह रहा होता है वुड कटर तुम डरो मत, मैं काफी टाइम से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम हमेशा दूसरों के प्रति दयालु और उदार रहकर एक अच्छी लाइफ जी है। तो पर्सन कह रहा होता है क्या मैंने क्या किया है। फिर वो डियर आगे कह रहा होता है हाँ तुम्हें अभी तक किसी पार्टनर से मिलने का चांस नहीं मिला क्योंकि तुम दूसरों की केयर करने में काफी बिजी रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें एक काफी अच्छी ब्राइड से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। तो पर्सन हंसते हुए कह रहा होता है ये फीमेल डियर नहीं होगी ना। फिर वो डियर कह रहा होता है बिल्कुल नहीं, ये सच में एक काफी ब्यूटीफुल ब्राइड है। तो इतना कहने के बाद वो डियर
उस पर्सन को अपने वश में कर लेता है। फिर माउंटेन की तरफ देखते हुए आगे कह रहा होता है, फुल मून की रात फेरीज वहाँ बात लेती हैं और उस टाइम पर तुम सीक्रेटली उनके बचे हुए विंग क्लोथ चुरा सकते हो। फिर वो फेरिस अपने क्लोथ वापस पाने के लिए वुड कटर जो कुछ भी तुम कहोगे फेरिस वो करेंगी। तो पर्सन कह रहा होता है, तुम कुछ भी ऐसे ही कह रहे हो। फिर वो डियर कह रहा होता है, नहीं मैं सच कह रहा हूँ, तुम चाहो तो उस फेरी को अपने घर में ले जा सकते हो और तुम अपने हार्ट कंटेंट के लिए उसके साथ अपना रास्ता बना सकते हो। फिर उसके साथ दोबारा एंजॉय कर सकते हो और उसे प्रेग्नेंट करने के बाद जो बच्चा पैदा होगा फिर उस बच्चे को तुम मुझे ऑफर करना। तो वो वुडकटर कह रहा होता है, ठीक है मैं समझ गया, मैं फेरी के साथ एंगेजमेंट करूंगा, फिर अपना ऑफस्प्रिंग तुम्हें ऑफर कर दूंगा। तो इस पर्सन के इतना कह रही हम देखते हैं कि वहाँ पर चियोन को आजादी है और कह रही होती है, रुक जाओ, अच्छा तो ये तुम हो। एक मॉन्स्टर जो फेरी और ह्यूमंस के बीच मिक्स ब्लड की ऑफस्प्रिंग क्रिएट करता है और उन्हें निगल जाता है। तो वो मॉन्स्टर कह रहा होता है, ये सही है, सेलेस्टियल और ह्यूमन ब्राइड में डिफरेंट स्पिरिचुअल एनर्जी कैरेक्टरिस्टिक होती है और मैंने पहले से उनमें से 1 दर्जन से ज्यादा हाइब्रिड्स खाए हैं। खैर यंग एक्सोर्सिस्ट, तुमने गलत अपोनेंट चुन लिया है। तो इतना कहने के बाद वो मॉन्स्टर डियर स्प्रिट यूनिक मैजिक का डियर एंटलिस्ट अटैक चियोन को के ऊपर कर देता है। तो चियोन को भी टेलिस्मैन का यूज करते हुए उस डियर के अटैक को ब्लॉक करते हुए कह रही होती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैंने रॉन्ग अपोनेंट चूज किया है? और इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि चियोन को ने जिस हाथ पर टेलिस्मैन बांधे होते हैं उस हाथ से मॉन्स्टर को एक जोरदार पंच मार दी है। साथ ही कह रही होती है, हेल्डीमन के कंपेयर में तुम कुछ भी नहीं हो। तो इतना कहने के बाद चियोन को उस डियर के सर पर टेलिस्मैन लगा देती है और इसी के साथ उस मॉन्स्टर के सर पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। तो इस ब्लास्ट से चियोन को भी फिसलते हुए पीछे को आ जाती है। साथ ही कह रही होती है, तुम जहाँ से आए हो वहाँ से वापस चले जाओ। तो इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि चियोन को के हाथ में एक ग्रेट एक्सप्लोसिव बर्स्ट का टेलिस्मैन होता है और चियोन को इसका यूज जैसी करने वाली होती है तो तभी हम देखते हैं कि वो वुड कटर चियोन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन चियोन को भी उस वुड कटर का अटैक डॉज कर लेती है। साथ ही कह रही होती, नहीं मैंने उसे नहीं देखा। इसके बाद हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर का आधा सर डिस्ट्रॉय हो गया होता है, लेकिन वो तब भी अपने सर का एक हाथ का यूज करते हुए चियोन के ऊपर अटैक कर देता है और तभी हम देखते हैं कि चियोन के सामने सडनली होंग आकर इस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। साथ ही कह रहा होता है, चियोन को क्या तुम ठीक हो? तो वो मॉन्स्टर होंग को देखकर काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, अब तुम कौन हो? आखिर तुमने एक हाथ से मेरे एंटलर्स के अटैक को रोक कैसे लिया? इसके बाद हम देखते हैं कि चियोन को होंग पर चिल्लाते हुए कह रही होती है, मैं अपने दम पर जीत सकती हूँ, आखिर तुम मेरी हेल्प करते क्यों रहते हो? तो होंग कह रहा होता है, खैर ये थोड़ा ऑकवर्ड है। फिर चियोन को कह रही होती है, अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो मेरा स्किल इम्प्रूव नहीं होगा। तो होंग कह रहा होता है, अच्छा मैं समझ गया, मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे अपना पेट भरने के लिए इसकी जरूरत है। फिर चियोन को कह रही होती है, तुम बाकी मॉन्स्टर्स को खा सकते हो। तो ये सब सुनने के बाद वो मॉन्स्टर कह रहा होता है, आखिर तुम दोनों क्या कर रहे हो? आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने खड़े होने की? फिर होंग कह रहा होता है, अरे यार तुमने 1 मिनट के लिए शांत हो जाओ, हम जरा बात कर रहे हैं। और इतना कहती हम देखते हैं कि होंग उस मॉन्स्टर को खा जाता है। तो ये देखकर चियोन को कह रही होती है, क्या बकवास है, तुमने इसे फिर से खा लिया। फिर होंग कह रहा होता है, आखिर तुम स्ट्रांग बनने के लिए इतनी एंशियंस क्यों हो? तुम तो एक नॉर्मल लाइफ भी जी सकती हो, क्योंकि मैं सभी मॉन्स्टर्स को एलिमिनेट करने के लिए एबल हूँ। तो चियोन को कह रही होती है, इसके अलावा हेल्डीमन जैसे मॉन्स्टर फिर कभी भी अपीयर हो सकते हैं और भले ही उस समय होंग वहाँ ना हो, हमें सिर्फ ह्यूमन पावर से ही फाइट करने में एबल होना चाहिए। फिर ये सुनने के बाद होंग बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगता है। तो होंग को बिना कुछ कहे वहाँ से जाता हुआ देखकर चियोन को कह रही होती है, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? फिर होंग कह रहा होता है, कोई बात नहीं, वैसे यही सच है, लेकिन उसके वजह से रीअश्योर हो सकती हो। वैसे मेरा जीवन काल ऑलमोस्ट इन्फिनिट है, ताकि मैं ह्यूमंस को तब तक प्रोटेक्ट कर सकूं जब तक कि चेनोक वंश के ग्रैंड चिल्ड्रंस या यहाँ तक कि उनकी दूर की संतानें पैदा ना हो जाए। मुझे हमेशा ह्यूमन को प्रोटेक्ट करना होगा और इस वर्ल्ड में मेरे एग्जिस्टेंस का रीजन यही है। इसके बाद हम देखते हैं कि चियोन को अपने मास्टर के सामने खड़ी होती है और कह रही होती है, मास्टर क्या आपने मुझे बुलाया? फिर वो मास्टर कह रहा होता है, ऐसा लगता है जैसे तुम इन दोनों मॉन्स्टर डिवोरर के काफी क्लोज पहुंच रही हो, वैसे क्या तुम दोनों फ्रेंड्स बन गए हो? तो चियोन को कह रही होती, नहीं, मैं अक्सर मॉन्स्टर से फाइट करते टाइम उसका सामना हो जाता है। फिर मास्टर कह रहा होता है,
तब से तुम अक्सर एक दूसरे से मिल रहे हो, तो क्या इसका मतलब यह है कि जब तुम डेंजर में होगी तो वो आकर तुम्हें बचा सकता है? तो चियोन को कह रही होती है आप सडनली ये क्यों पूछ रहे हैं? फिर मास्टर कह रहा होता है जवाब दो। तो चियोन को कह रही होती है अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो मुझे लगता है कि वो मुझे बचाने के लिए आ जाएगा। फिर मास्टर काफी खुश होते हुए कह रहा होता है अच्छा ऐसा है, जैसा कि उम्मीद थी वो तुम्हारे बारे में वैसा ही सोचता है। चियोन को मैं तुम्हें मॉन्स्टर डिवोरर को एलिमिनेट करने का कमांड देता हूँ। तो ये सुनकर चियोन को काफी हैरान होते हुए कह रही होती है मास्टर क्या होंग वो नहीं है जिसने हमें हेल डीमन से बचाया और हमारी हेल्प की? क्या वो हमारा बेनिफैक्टर नहीं है? आखिर आप उसे एलिमिनेट करना क्यों चाहते हैं? फिर मास्टर कह रहा होता है मॉन्स्टर डिवोरर ने उस ह्यूमन को एक्सपेल नहीं किया है जो हेल डीमन का होस्ट था। खैर अदर वर्ड्स में इसका मतलब ये है कि अभी भी उसके स्टमक के अंदर एक अनडाइजेस्ट डीमन है और मॉन्स्टर डिवोरर मियो ग्वांग वो खुद ही है। वैसे ये भी कह सकते हैं कि वो हेल डीमन से भी ज्यादा डेंजरस है और जिस दिन अगर वो ह्यूमंस से नफरत करने लगा तो वो ह्यूमंस के लिए हेल डीमन से भी ज्यादा डेंजर एनिमी बन जाएगा। चियोन को हम एक्सोर्सिस्ट की फर्स्ट कमांड किया है, तो चियोन को कह रही होती है हम ह्यूमंस के लिए डेंजर बनने वाले किसी भी एग्जिस्टेंस को एलिमिनेट कर देंगे। शायद आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मास्टर होंग ग्वांग मेरा मतलब है मॉन्स्टर डिवोरर मियो ग्वांग सबसे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर है। इसलिए न सिर्फ मैं बल्कि जोशियन के 8 प्रोविंसेस में से कोई भी एक्सोर्सिस्ट मॉन्स्टर डिवोरर को डिफीट नहीं कर सकता है। इसलिए मैं चाहूंगी कि आप एक डिफरेंस अप्रोच का यूज करें। फिर मास्टर कह रहा होता है तुम इस बारे में चिंता मत करो, मेरे पास उसे मारने का एक तरीका है। तो इतना कहती वो मास्टर अंदर से एक मॉन्स्टर को बाहर ले आता है। तो उसे देखकर चियोन को काफी हैरान होते हुए कह रही होती आखिर वो कौन है? फिर वो मास्टर कह रहा होता है ये स्कैरक्रो मॉन्स्टर है जिसे मैंने बनाया है और इसके अंदर पॉइजन है जो मॉन्स्टर डिवोरर को मार सकता है। इसलिए अब तुम्हारा मिशन ये है कि इसे तुम्हें मॉन्स्टर डिवोरर को खिलवाना है। वैसे इसका क्रिएट ह्यूमन बॉडी को जोड़कर किया गया है, इसलिए इसे एक मॉन्स्टर के बजाय एक ह्यूमन के रूप में क्लासिफाइड किया जा सकता है और यही रीजन भी है कि इसे मॉन्स्टर डिवोरर के पेट के अंदर पचाया नहीं जा सकता है। साथ ही वाइल्ड रेडिस फ्लावर की तरह ब्लूम हो सकता है। तो ये सुनकर चियोन को कह रही होती है नहीं ये वाइल्ड रेडिस हर्ब एक ऑर्डिनरी हर्ब है। इसके अलावा ये मैंने कभी भी नहीं सुना कि वाइल्ड रेडिस फ्लावर भी ब्लूम हो सकते हैं। फिर मास्टर कह रहा होता है वाइल्ड रेडिस ह्यूमन वर्ल्ड में एक कॉमन हर्ब है, लेकिन हेल में ये सबसे डेंजरस पॉइजन हर्ब है जिसे डिटॉक्सिफाइड किया नहीं जा सकता है। वाइल्ड रेडिस का पॉइजन इसके फ्लावर में आता है और ये फ्लावर ह्यूमन वर्ल्ड में ब्लूम नहीं होता है, ये सिर्फ हेल में ही ब्लूम होता है। और अभी तक मॉन्स्टर डिवोरर पर किए गए रिसर्च के बेस पर ये डिस्कवर किया है कि हेल का स्टमक एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो काफी स्ट्रेंजली हेल के सिमिलर है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि इसने काउंटलेस मॉन्स्टर को निगल लिया है। खैर अगर मैं इसे अदर वर्ड्स में कहूँ, अगर तुम स्कैरक्रो के अंदर वाइल्ड रेडिस सीड बोते हो और मॉन्स्टर डिवोरर को उसे खिला देते हो तो तुम इसे अंदर से डिस्ट्रॉय कर सकते हो। और ऑफ कोर्स उसे इस तरह मारना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन हम कर सकते हैं उसे अदर मैजिक टेक्निक का यूज करने से रोक कर, और जब वो खुद को हील कर रहा होगा तो तब हमें कंटिन्यूअसली उसकी एनर्जी को खत्म करना होगा। तो ये सुनकर चियोन को कह रही होती है लेकिन मास्टर मॉन्स्टर डिवोरर ने हेल डीमन को भगाया और उसके बाद भी उसने ह्यूमंस के खातिर मॉन्स्टरों से फाइट करना कंटिन्यू रखा। क्या इसलिए आप एक और बार इस बारे में सोच नहीं सकते हैं? होंग एक पर्सन है ना कि किसी और की तरह मॉन्स्टर। फिर मास्टर कह रहा होता है इसलिए मैं उसे खत्म करना चाहता हूँ। जस्टिस की उस सेंस की वजह से एक दिन ये ह्यूमंस के लिए एक काफी बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा। चियोन को ह्यूमन कोई परोपकार बीइंग नहीं है और वो दिन डेफिनेटली आएगा जब मॉन्स्टर डिवोरर ह्यूमन से नफरत करने लगेगा और उस दिन वो सारे ह्यूमंस को खा जाएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि एक मार्केट में चियोन को और होंग सूप पी रहे होते हैं। साथ ही होंग कह रहा होता है ऐसा लगता है कि आज सनराइज वेस्ट से हुआ है, ये फर्स्ट टाइम है जब तुम मुझसे मिलना चाहती हो। तो चियोन को कह रही होती लास्ट टाइम तुमने जो मेरी हेल्प करी उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। फिर ये सुनकर होंग कह रहा होता है अरे बाप रे क्या हमारी लिटिल गर्ल बड़ी हो गई है, लेकिन क्या पोरेज बाउल ही ग्रेटिट्यूड का ओनली वन एक्सप्रेशन है उन सभी बेनिफैक्टर के लिए
जिनने मॉन्स्टर डिवोरर को भागने में हेल्प की है। तो चियोन को कह रही होती है मैं किसी का फेवर रिपे करने के लिए यही करती हूँ। इसके बाद वापस से फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर चियोन को अपने मास्टर से कह रही होती है ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या आप इससे एग्री हैं? उस मॉन्स्टर को ऐसी जगह रिलीज करने के लिए जहाँ काफी सारे लोग मौजूद होंगे। फिर वो मास्टर कह रहा होता है तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक स्कैरक्रो है जो सिर्फ मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करता है और ये कभी भी ह्यूमंस को खा नहीं सकता है। तो चियोन को कह रही होती है मैं समझ गई, लेकिन अगर आप सिर्फ मॉन्स्टर डिवाइडर को बुलाना चाहते हैं तो क्या ये मेरे बदले कोई और नहीं कर सकता है? फिर मास्टर कह रहा होता है मॉन्स्टर डिवाइडर एक काफी सस्पिशियस क्रीचर है और मैं चाहता हूँ कि ये तुम करो, ये मेक श्योर करने के लिए कि कुछ भी गलत ना हो और तुम कोई भी गलती करने से बच सको। खैर मैं जानता हूँ कि तुम्हें अच्छा फील नहीं हो रहा है और तुम्हारा दिल भी ये करने से इनकार कर रहा है, लेकिन ये सब ह्यूमंस के लिए है। इसके बाद सीन दोबारा करंट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि चियोन को ये सब याद करके काफी ज्यादा सीरियस हो जाती है। तो चियोन को इतना ज्यादा सीरियस देखकर होंग कह रहा होता है चियोन को आखिर तुम इतनी सीरियस क्यों लग रही हो? मैं तो बस मजाक कर रहा था और वैसे भी मैं ह्यूमन फूड से किसी भी फ्लेवर का टेस्ट ले नहीं सकता हूँ, चाहे मैं कुछ भी क्यों ना खा लूँ। वैसे तुमने मुझे काफी अच्छे टाइम पर बुलाया है, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। और इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि होंग चियोन को एक रिंग जैसी चीज दिखाते हुए कह रहा होता है तुम इसे ले लो, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। तो चियोन को काफी हैरान होते हुए कह रही होती है ये क्या है? फिर होंग चियोन का हाथ पकड़कर उसके हाथ पर वो रिंग रखते हुए कह रहा होता है इसे ले लो, ये एक गुड एज के लिए है। तो चियोन को कह रही होती इसे तुम वापस ले लो, ये काफी एक्सपेंसिव आइटम लग रहा है। फिर होंग कह रहा होती ये एक्सपेंसिव नहीं है, ये बस ब्रास रिंग है। तो चियोन को कह रही होती अच्छा ये गोल्ड नहीं है। फिर होंग कह रहा होता इस ग्रेटिट्यूड गिफ्ट को तुम एक्सेप्ट कर सकती हो, आफ्टर ऑल सिर्फ तुम ही हो जो मुझे होंग कहती हो, बाकी सभी लोग तो मुझसे काफी ज्यादा डरते हैं और मुझे मॉन्स्टर डिवोरर कहते हैं, साथ ही सिर्फ तुम ही हो जो मेरे साथ ह्यूमन जैसे बिहेव करती हो, इसलिए प्लीज तुम इसे ले लो। तो चियोन को काफी सैड होते हुए कह रही होती है मैं इसे डिजर्व नहीं करती हूँ, प्लीज तुम इसे ले लो। फिर ये देखकर होंग काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है चियोन को आज तुम ऐसी क्यों दिख रही हो, आखिर तुम्हें क्या हुआ है? तो इतना कहती होंग को सभी लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सभी लोग वहाँ से भागते हुए कह रहे होते हैं अरे ये तो मॉन्स्टर है। और इसके साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर वो स्कैरक्रो आ जाता है और उसने काफी सारे लोगों को मार दिया होता है। फिर आगे हम देखते हैं कि स्कैरक्रो के सामने कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं और कह रहे होते हैं मॉन्स्टर पीछे हट जाओ, हम काफी सारे हैं। तो उन सोल्जर्स के इतना कह दी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उन सोल्जर्स पर अटैक करके उन्हें मार देता है। फिर एक दूसरा सोल्जर कह रहा होता है हर कोई अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि चियोन को उन मरे हुए लोगों को देखकर मन ही मन कह रही होती है इस मॉन्स्टर की वजह से काफी सारे लोग मारे जा रहे हैं। तो चियोन को इतना सोच रही होती है और तभी हम देखते हैं होंग चियोन को के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कह रहा होता है चियोन को मैं इसे हैंडल कर लूंगा। और चियोन को से इतना कहने के बाद होंग उस मॉन्स्टर से कह रहा होता है मेरी आंखों के सामने लोगों को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अब देखो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो वो स्कैरक्रो कह रहा होता है मॉन्स्टर डिवोरर मेरी एग्जिस्टेंस का पर्पस मॉन्स्टर डिवोरर को मारना है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर स्कैरक्रो से कह रहा होता है ऐसा करने के ऑर्डर में मॉन्स्टर डिवाइडर को ये सोचने पर मजबूर करना है कि तुम एक मॉन्स्टर हो और जब वो ऐसा सोचने लगे तो तुम उसे खुद को खाने दो। इसके बाद सीन वापस करंट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि स्कैरक्रो मॉन्स्टर डिवाइडर के ऊपर अटैक कर देता है और मॉन्स्टर डिवाइडर भी उसका अटैक अपने हाथों से ब्लॉक करते हुए उस मॉन्स्टर की बेल को पकड़ लेता है। साथ ही मन ही मन कह रहा होता है उसके अकेले अटैक को देखकर वो सिर्फ ग्रेड 3 लेवल का मॉन्स्टर लग रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि मॉन्स्टर डिवाइडर उस मॉन्स्टर की बेल को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और उस मॉन्स्टर को एक काफी जोरदार पंच मार देता है। फिर अपना मुंह खोलकर उसे खाने वाला होता है, लेकिन उस मॉन्स्टर की स्मेल सेंस करने के बाद सडनली रुक जाता है और इस मॉन्स्टर को एक काफी जोरदार किक मारकर दूर फेंक देता है। और मन ही मन कह रहा होता है आखिर ये क्या है, ये तो बाकी मॉन्स्टर से काफी ज्यादा डिफरेंट है और इसकी स्मेल ना तो मॉन्स्टर जैसी है और ना ही ह्यूमन जैसी। इसके बाद हम देखते हैं कि चियोन को होंग के पास आ रही होती है तो होंग कह रहा होता है तुम यहाँ मत आओ।
तुम ट्रेनिंग के बारे में मत सोचो, बस सेफ रहो। और ऐसा हो सकता है कि वो स्ट्रांग नहीं है, लेकिन अभी कुछ डिफरेंट है। फिर ये सुनकर चियोन को मन ही मन कह रही होती है, मास्टर जैसा कि उम्मीद थी, मैं फेवर का रीपे ऐसे नहीं कर सकती हूँ। तो इतना सोचने के बाद चियोन को कह रही होती है, होंग तुम्हें उस मॉन्स्टर को खाना नहीं चाहिए, उसे तुम्हें एलिमिनेट करने के लिए क्रिएट किया गया है। तो चियोन को के इतना कहते हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर चियोन को के ऊपर अटैक कर देता है। और ये देखकर होंग चिल्लाते हुए कह रहा होता है चियोन को नहीं। तो चियोन को नीचे गिरते हुए कह रही होते उसे मत खाना, पर होंग चियोन की बात ना सुनकर उस मॉन्स्टर को खा जाता है। फिर होंग चियोन के पास नीचे बैठकर चियोन को हिलाते हुए कह रहा होता है, चियोन को क्या तुम ठीक हो? तुम बस थोड़ा सा रुको, मैं जल्दी से डॉक्टर को बुलाता हूँ। तो चियोन को कह रही होती है, मुझे माफ कर दो, मैं रियल में तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। फिर होंग कह रहा होता है, मैं समझता हूँ, इसलिए तुमने अपने आप को इसमें खींचा है। चियोन को अपनी कॉन्शियसनेस लूज मत करो। तो इतना कहने के बाद होंग मन ही मन कह रहा होता है, उसके ऑर्गन्स में काफी सारे होल हो गए हैं, इसलिए अगर मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूं तो वो 1 घंटे भी टिक नहीं पाएगी। आखिर मुझे क्या करना चाहिए, मैं उसे कैसे बचाऊं? वैसे मेरे माइंड में एक आइडिया आया है। तो इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि होंग चियोन को खा जाता है और मन ही मन कह रहा होता है, चियोन को मैं अपनी बॉडी के अंदर हील करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो मास्टर एक माउंटेन के ऊपर से ये सब देखते हुए कह रहा होता है, जैसा कि मुझे उम्मीद थी, ईटर ने चियोन को निगल लिया, जिसने वर्ल्ड रेड सीट कैरी किए थे। और अब मैं जिनवूची आगे का काम पर्सनली करूंगा, मॉन्स्टर डिवोरर को मारने का। इसके बाद हम वापस होंग को देखते हैं और वो मन ही मन कह रहा होता है, मैं उसे अपनी बॉडी के अंदर रिकवर करूंगा, जैसे मैं मॉन्स्टर्स को प्योरीफाई करता हूँ। मुझे कुछ भी करके चियोन को बचाना होगा। इसके बाद हम चियोन को होंग के पेट के अंदर देखते हैं और चियोन को मन ही मन कह रही होती है, ये प्लेस होंग के पेट के अंदर है और स्कैरक्रो मॉन्स्टर ने जो मुझे घाव दिए हैं वो अपने आप हील हो रहे हैं। क्या ये भी मॉन्स्टर डिवोरर की एबिलिटी है? तो इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि चियोन को काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसकी बॉडी पर जहाँ जहाँ स्कैरक्रो ने होल किए थे वहाँ से वर्ल्ड रेड फ्लावर ब्लूम होने लगते हैं। और इन फ्लावर का ब्लूम होता हुआ देखकर चियोन को काफी हैरान होते हुए मन ही मन कह रही होती है, क्या आखिर क्यों मेरी बॉडी में ये वाइल्ड रेडिश फ्लावर क्यों आ रहे हैं? फिर आगे हम देखते हैं कि वो फ्लावर जैसे फुल ब्लूम हो जाता है तो इससे मॉन्स्टर डिवोरर की काफी बुरी हालत होने लगती है और मॉन्स्टर डिवोरर की आइस, माउथ और नोज से काफी सारा ब्लड निकलने लगता है और होंग तड़पते हुए ग्राउंड पर गिर जाता है। तो ये देखकर वो स्कैरक्रो, जिसका आधा सर ही होता है, वो हंसने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जिनवूची स्कैरक्रो से कह रहा होता है, मॉन्स्टर डिवोरर एक काफी पैरानॉइड पर्सन है, इसलिए तुम सिर्फ एक चारा हो और वो जिसे मॉन्स्टर डिवोरर खा जाएगा वो तुम नहीं बल्कि वो चियोन को होगी। तुम्हें तो बस चियोन को एक फेटल ब्लो देना है और उसकी बॉडी के अंदर सीड प्लांट करने हैं। फिर मॉन्स्टर डिवोरर चियोन को खा जाएगा उसे बचाने के लिए, जिससे वो प्यार करता है। इसके बाद सीन करंट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जिन मॉन्स्टर डिवोरर के पास आकर उसे देखते हुए कह रहा होता है, क्या मॉन्स्टर डिवोरर सफर कर रहा है? फिर जिन को देखकर होंग कह रहा होता है, आखिर तुम मेरे साथ ये क्यों कर रहे हो? मैंने तो ह्यूमंस को हेल डीमन से प्रोटेक्ट किया है। तो जिन कह रहा होता है, भले ही तुमने ऐसा नहीं किया होता तो फिर भी मैंने पहले से ही हेल डीमन को खत्म करने का प्लान बना लिया था और तुमने तो खुद ही इंटरफेयर किया है। और वैसे तुमने भले ही हेल डीमन को एलिमिनेट कर दिया हो, पर इस फैक्ट में फिर भी कुछ चेंज नहीं होगा कि तुम भी एक मॉन्स्टर हो और एक एक्सोर्सिस्ट की ड्यूटी मॉन्स्टर को एलिमिनेट करना होता है। क्या ये ऑब्वियस नहीं है? तो इतना कहते ही जिन ग्रेट टेलिस्मैन होंग के ऊपर गिरा देता है और इसके साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर जिन आगे कह रहा होता है, ऐसा लग रहा है जैसे तुम में अभी भी थोड़ी स्ट्रेंथ बाकी है। बिना किसी मैजिक के पावरफुल एक्सप्लोजन को झेलने के लिए तुम्हारी बेयर बॉडी के साथ। तो ये सुनकर होंग मन ही मन कह रहा होता है, मेरी बॉडी की एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो गई है, लेकिन अगर मैं अभी रुका तो मैं खतरे में पड़ जाऊंगा, इसलिए मुझे अटैक करना ही होगा। तो इतना सोचने के बाद होंग जंप करके जिन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। फिर ये देखकर जिन टेलिस्मैन फाड़ते हुए कह रहा होता है, अगर तुम्हारे पास एनर्जी नहीं है तो आखिर तुम क्या ही कर सकते हो अपनी 9 डायरेक्शन वाली मैजिक ट्रिक को यूज करने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन उस टेलिस्मैन को फाड़ने के बाद वर्जन मॉन्स्टर को समन कर लेता है और वो सभी वर्जन मॉन्स्टर
मुझे हक करो कहते हुए होंग को हक कर लेती है। फिर ये देखकर जिन कह रहा होता है तुम्हें हार माननी होगी, मेरी टॉवेस्ट मैजिक आर्ट इमोर्टल एसेंस के लेवल पर है और तुम्हारे सड़े हुए बॉडी के साथ जहाँ वाइल्ड रेडिश ग्रो हो रहे हैं, इसलिए तुम मेरे बालों का एक कतरा भी छू नहीं सकते हो। और इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि जिन होंग के सर पर ग्रेट टेलिस्मैन लगा देता है और साथ ही एज अ ड्रैगन को समन कर लेता है और वह ड्रैगन आते ही होंग के ऊपर अटैक कर देता है और इसके साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। इसके बाद हम वापस होंग के पेट के अंदर चियोंग को देखते हैं और चियोंग को वो सारे फ्लावर तोड़ने की कोशिश करते हुए कह रही होती है, नहीं तुम फुल ब्लूम नहीं हो सकते हो। अरे यार मैं क्या करूँ, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं इसे कितना भी तोड़ रही हूँ, फ्लावर लगातार ब्लूम होते जा रहे हैं। तो चियोंग को इतना सोच रही होती है और तभी उसे हेल डीमन की आवाज सुनाई देती है कि मॉन्स्टर डिवॉरर कितना पैथेटिक है। उसने कहा कि वो हमेशा ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन एंड में उसी की पीठ के पीछे वार किया गया है। तो चियोंग को हेल डीमन को देखकर काफी हैरान होते हुए कह रही होती है, क्या हेल डीमन तुम यहाँ पर? फिर हेल डीमन आगे कह रही होती है, लिटिल गर्ल तुम्हें काफी लंबे टाइम से नहीं देखा। वैसे अगर उस दिन मॉन्स्टर डिवॉरर ने मुझे निगला नहीं होता तो आज मैं इस सिचुएशन में नहीं होती। तो चियोंग को कह रही होती है, आखिर तुम डाइजेस्ट क्यों नहीं हुई? फिर डीमन हेल कह रही होती है, मेरे बाल समनिंग और कॉन्ट्रैक्ट का थ्रेट है और ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि मेरे लोम्स का डाइजेशन सबसे पहले हो या ना हो, और इसलिए अगर मॉन्स्टर डिवॉरर ने मुझे डाइजेस्ट करने की कोशिश करी तो वो एंड में मेरा मॉन्स्टर गुलाम बन जाएगा। और यही रीजन है कि उसने मुझे सिर्फ अपने पेट के अंदर सील करके रखा है। वो सच में कावड़ है। वैसे भी ह्यूमंस ने अपने अंदर कुछ ना कुछ विकेट डाल लिया है और जो ये वाइल्ड रेडिश फ्लावर है, भले ही वो मॉन्स्टर डिवॉरर को ना मारे लेकिन एटलीस्ट वो उसकी एनर्जी को खत्म कर सकता है। वैसे तुम भी काफी पैथेटिक हो ये सोचने के लिए कि तुम मॉन्स्टर डिवॉरर को मारने के लिए एक सैक्रिफाइस हो। ह्यूमंस कभी भी चेंज नहीं होते हैं, वो हमेशा सेम रहते हैं, चाहे तुम उनके लिए कितना भी क्यों ना करो। इसके बाद हम देखते हैं कि उस ड्रैगन ने ग्राउंड पर काफी बड़ा गड्ढा कर दिया होता है और जिन उस गड्ढे से अंदर देखते हुए होंग से कह रहा होता है, ड्रामेटिक होना बंद करो और बाहर आओ। तो जिनके इतना कहती हमें उस होल में होंग का हाथ दिखाई देता है और उसके साथ होंग जंप करते हुए जिनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी जिन होंग को पंच मारता है, फिर उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और दोबारा से उसे एक जोरदार पंच मारता है। फिर लास्ट में होंग का फेस पकड़कर उसे ग्राउंड में पटक देता है और साथ ही कह रहा होता है, भले ही तुम उस अगली सेनेस्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाओ, फिर भी तुम अपनी पावर का यूज नहीं कर सकते हो, तुम बस एक मॉन्स्टर हो। खैर छोड़ो, अब मैं ये सब खत्म कर देता हूँ। फिर जिन के इतना कहती हूँ जिनका थंब खा जाता है तो ये देखकर जिन कह रहा होता है, अरे तुम तो काफी गुस्से में लग रहे हो, चलो ठीक है मैं तुम्हें अपनी एक फिंगर दे देता हूँ, ये तुम्हारी आफ्टर लाइफ के लिए गिफ्ट है। तो इतना कहने के बाद जिन होंग की बॉडी पर काफी सारे ग्रेट टेलिस्मैन लगा देता है और साथ ही काफी सारे ड्रैगन्स को समन करने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम चियोंग को होंग के पेट के अंदर देखते हैं। साथ ही चियोंग को हेल डीमन से कह रही होती है, मैं तुमसे एक फेवर पूछना चाहती हूँ, इन वाइल्ड रेडिश फ्लावर को एलिमिनेट करने के लिए तुम ये कर सकती हो ना? बस मेरे लिए तुम इन फ्लावर्स को डिस्ट्रॉय कर दो, फिर तुम चाहो तो मुझे खा सकती हो। और वैसे अगर मॉन्स्टर डिवॉरर मर जाता है तो तुम भी मर जाओगी। तो हेल डीमन कह रही होती है, मैं ये करना चाहती हूँ लेकिन मैं ये कर नहीं सकती हूँ क्योंकि मॉन्स्टर डिवॉरर के पेट में मैं सिर्फ वही कर सकती हूँ जिसके लिए मॉन्स्टर डिवॉरर मुझे अलाउ करता है, इसलिए मैं ह्यूमंस को मार या खा नहीं सकती हूँ। और भले ही मैं तुम पर अटैक करूँ पर फिर भी तुम बिना चोट के वापस आ जाओगी। फिर चियोंग को कह रही होती है, फिर भी मुझ पर अटैक करो इसोफेगस की डायरेक्शन की ओर जहाँ से मैं आई थी। तो हेल डीमन कह रही होती है, ये एक काफी अच्छा आइडिया है लेकिन मैंने कई बार ये मेथड ट्राई करने की कोशिश की है और हमेशा फेल रही हूँ, पर जब तुम ह्यूमन हो तो शायद ये हो सकता है। और वैसे अगर तुम बाहर निकल जाओ तो मॉन्स्टर डिवॉरर से कहना ह्यूमंस प्रोटेक्शन के लायक नहीं है। तो इतना कहने के बाद हेल डीमन चियोंग के ऊपर अटैक करते हुए उसे इसोफेगस की तरफ भेज देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बाहर होंग पर अटैक करने के लिए काफी सारे ड्रैगन आ गए होते हैं और इसी के साथ वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट भी हो जाता है। तो ये देखकर होंग कह रहा होता है,
मुझे नहीं पता कि तुम्हारा रीबॉर्न किस रूप में होगा, लेकिन अपनी नेक्स्ट लाइफ में ह्यूमन वर्ल्ड में कहीं भी मत आना। तो जिन के इतना कहती हम देखते हैं चियोन को भी बाहर आगे होती है और ये देखकर जिन काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, मैंने ऐसा आज्ञाकारी शिष्य कभी भी नहीं देखा। चियोन को आखिर तुम जिंदा वापस क्यों आई? अगर तुम मर जाती तो सभी लोगों को पीस मिल जाता, लेकिन अगर ऐसा होता है तो तब भी ये फैक्ट चेंज नहीं होगा। मॉन्स्टर डिवॉरर की वाइटैलिटी खत्म हो रही है, मैंने इसे पहले ही खत्म कर दिया है। तो जिन कितना कहती मॉन्स्टर डिवॉरर जिनको एक काफी जोरदार पंच मारता है और ये देखकर जिन काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, आखिर तुम्हें ये स्ट्रेंथ कहाँ से मिली? तुमने तो कुछ भी नहीं खाया। अरे नहीं, शायद ये मेरी फिंगर के वजह से है। क्या तुमने सच में ह्यूमन को डाइजेस्ट कर लिया? इसके बाद हम देखते हैं कि मॉन्स्टर डिवॉरर जिनकी पावर यूज करके जिनको जंप करते हुए पंच मार रहा होता है, लेकिन जिन मॉन्स्टर डिवॉरर का पंच डॉज करते हुए उसे ही पंच मार देता है। साथ ही कह रहा होता है, फाइनली तुमने अपना असली कलर रिवील कर ही दिया। खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करने का कितना दावा करते हो, तुम अभी भी सिर्फ एक मॉन्स्टर हो। और इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि जिन सीक्रेट मार्शल आर्ट टेक्निक डिवाइन फिस्ट का यूज कर रहा होता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि जिन अपना हाथ काफी बड़ा करते हुए होंग के ऊपर अटैक कर देता है। फिर ग्रेट टेलिस्मैन निकालते हुए कह रहा होता है, क्या तुमने सच में सोचा था कि सिर्फ एक फिंगर खाकर तुम मुझे डिफीट कर सकते हो? अब देखो मैं इसे खत्म करने जा रहा हूँ। तो जिनके इतना कहती मॉन्स्टर डिवॉरर उसका हाथ खा जाता है और साथ ही अपने दोनों हाथ से उस पर अटैक करते हुए उसे ग्राउंड में पटक देता है। इसके बाद जिन जैसी एक और टेलिस्मैन निकाल रहा होता है, लेकिन तभी मॉन्स्टर डिवॉरर जिनके ऊपर बैठकर उसका एक हाथ पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से उसे एक काफी जोरदार पंच मारता है। पर जिन भी उसका ये पंच डॉज कर लेता है और अपने दूसरे हाथ से टेलिस्मैन का यूज करते हुए मॉन्स्टर डिवॉरर पर अटैक कर देता है। साथ ही कह रहा होता है, कभी मॉन्स्टर तुम मर जाओ। फिर आगे हम देखते हैं कि इस अटैक से मॉन्स्टर डिवॉरर को कुछ भी नहीं होता है और अचानक से मॉन्स्टर डिवॉरर जिनको एक काफी जोरदार पंच मार देता है। साथ ही जिनका सर पकड़ते हुए कह रहा होता है, तुम तो सच में काफी ज्यादा डिलीशियस लग रहे हो। वैसे मैं एक मॉन्स्टर से काफी ज्यादा हूँ। और इतना कहने के बाद मॉन्स्टर डिवॉरर जैसे ही अपना मुंह बड़ा करके जिनको खाने वाला होता है, तो तभी चियोन को टेलिस्मैन से मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देती है। साथ ही कह रही होती, होंग तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम ह्यूमंस को नहीं खाते हो। तो चियोन को के इतना कहती हम देखते हैं कि मॉन्स्टर डिवॉरर चियोन को का सर पकड़कर उसे ग्राउंड में गिरा देता है और अपना मुंह काफी बड़ा ओपन करते हुए कह रहा होता है, तुम भी सच में काफी डिलीशियस लग रही हो। फिर चियोन को होंग को उसकी रिंग दिखाते हुए कह रही होती है, होंग प्लीज तुम अपने आप को ढूंढो, तुम कोई मॉन्स्टर नहीं हो, इसलिए तुमने मुझे ये दिया था और तुमने ये भी कहा था कि मेरे साथ ह्यूमन जैसा बिहेव करने के लिए तुम्हारा थैंक यू। तो वो रिंग देखने के बाद होंग अपने पर काबू पा लेता है। फिर ये देखकर चियोन को रोते हुए कह रही होती है, हालांकि तुम्हें मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये नेचुरल है। होंग मैंने अपनी लाइफ में आज तक जितने लोगों को देखा है, तुम उन सभी से काफी बेहतर पर्सन हो। फिर ये सुनने के बाद होंग घूमकर अपना मुंह पकड़ते हुए कह रहा होता है, जल्दी करो तुम मुझसे दूर चली जाओ। तो चियोन को कह रही होती है, पर होंग। फिर होंग कह रहा होता है, मैंने कहा ना यहाँ से चली जाओ, मैं पहले ही ह्यूमन को खा चुका हूँ और वो मॉन्स्टर की तरह डाइजेस्ट भी हो रहे हैं। मुझे लगता है कि मुझे ह्यूमन से नफरत होने लगी है। मैं एक अच्छा पर्सन नहीं हूँ, मैं तो बस एक मॉन्स्टर हूँ और अब मुझे लग रहा है कि मैं एंड में ह्यूमन वर्ल्ड में विनाश ला सकता हूँ। तो चियोन को कह रही होती है, इसका कोई तो रास्ता जरूर होगा। फिर होंग कह रहा होता है, सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम मुझे मार दो मेरे अंदर के मॉन्स्टर को ये नोटिस करने से पहले। तो चियोन को रोते हुए कह रही होती, नहीं मैं ये नहीं कर सकती हूँ। तो चियोन को इतना कहती हम देखते हैं कि वहाँ पर वही सेम पर्सन आ जाता है जिसने होंग को वो एग दिया था। साथ ही वो पर्सन कह रहा होता है, एक रास्ता है, तुम्हें मॉन्स्टर डिवॉरर के बीट को वॉमिट करके डिस्ट्रॉय करना होगा। तो इस पर्सन को देखकर होंग कह रहा होता है, तुम वही पर्सन हो ना जिसने मुझे एग दिया था। फिर वो पर्सन कह रहा होता है, हेल डीमन का बीट वो कंटेनर है जिसमें वाइटल एनर्जी कंटेन्स है और अगर तुम करंट बीट को वॉमिट कर देते हो और एक न्यू बीट क्रिएट कर लेते हो तो उसके बाद तुम ह्यूमंस को डाइजेस्ट करने में एबल नहीं होगी। वैसे क्योंकि ये एक न्यू स्टार्ट होगा, इसलिए तुमने हेल के थ्रू जो मॉन्स्टर्स कलेक्ट किए हैं वो भी डिसअपीयर हो जाएंगे और उसके बाद मॉन्स्टर डिवॉरर ओरिजिनल हंग्री मॉन्स्टर से डिफरेंट नहीं होगा। तो ये सुनने के बाद होंग अपना हाथ उस पर्सन की तरफ आगे बढ़ाते हुए कह रहा होता है,
आखिर तुम कौन हो। लेकिन होंग उस पर्सन को छू नहीं पाता है और ये देखकर होंग कह रहा होता है आखिर ये चीज क्या है जो दिखाई नहीं दे रही है, क्या ये एक इनविजिबल बैरियर है। फिर वो पर्सन आगे कह रहा होता है जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया था, जैसे जैसे टाइम बीतेगा तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा और सब कुछ वैसे ही होगा जैसा मैंने कहा था, क्योंकि यही तुम्हारी डेस्टिनी है। और इतना कहने के बाद वो पर्सन उड़ते हुए वहाँ से चली जाता है। तो होंग भी उस पर्सन को देखते हुए कह रहा होता है ये तो 9 डायरेक्शन टेक्निक है। तो अब ये फ्लैशबैक यहीं पर एंड होता है और हम चियन को देखते हैं। साथ ही वो आगे बता रही होती है। उस अननोन पर्सन के बताने के बाद होंग ने उस बीट को डिस्ट्रॉय कर दिया और ये करने के बाद एक वीक मॉन्स्टर डिवॉरर जिसने अपनी सारी पावर खो दी है वो सभी के लिए एक काफी अच्छा शिकार बन गया, ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स दोनों के लिए। और मुझे होंग की हेल्प करने के पाप के लिए यहाँ पर ट्रैप कर दिया गया। तो ये सुनने के बाद सुसान अपनी पिस्टल वापस रखते हुए कह रही होती अच्छा ऐसा है। हालांकि इससे ये फैक्ट नहीं बदलेगा कि चियोंग ने ह्यूमंस को धोखा दिया है और जैसे कि मास्टर ने कहा था कि तुमने मॉन्स्टर डिवॉरर को मार डाला था तो हेल्डीमन को इस वर्ल्ड में वापस आना नहीं चाहिए था। वे चियोन को कह रही होती है तुम सही कह रही हो, ये मेरी गलती है। तो चियोन को के इतना कहते हम देखते हैं कि वहाँ पर नंबर 23 आते हुए कह रहा होता है ग्रैंडमा मैं समझ गया हूँ कि तुम मॉन्स्टर डिवॉरर के लिए इतना ऑब्सेस्ड क्यों थी। आप सच में काफी ज्यादा सेंटिमेंटल थे, जबकि आपने मुझे एक ऑब्जेक्ट जैसा ट्रीट किया और ये सच में काफी ज्यादा अनोइंग है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम स्ट्रीट में जिमी को देखते हैं और वो एक लड़की से काफी गुस्से में कह रही होती है आखिर तुम गोयंग के साथ क्या कर रही हो और वो कई दिनों से स्कूल भी नहीं आ रहा है। तो वो लड़की हंसते हुए कह रही होती है जिमी आखिर तुम इन दिनों गोयंग के बारे में बात क्यों करती हो। फिर जिमी कह रही होती आखिर मैंने ऐसा कब किया। तो जिमी के साथ में खड़ी हुई एक लड़की कह रही होती है तुम अभी भी तो यही कर रही हो। फिर जिमी गुस्सा होते हुए कह रही होती आखिर मैंने ऐसा कब किया। तो वो लड़की घबराते हुए कह रही होती शायद मुझसे गलती हो गई। अरे देखो हम बातें करते हुए अकेडमी पहुंच गए हैं। तो ठीक है जिमी अब हम कल मिलते हैं। तो जिमी भी हाँ ठीक है कहकर वहाँ से जाने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिमी एक गली में खड़े होकर मन ही मन कह रही होती है आजकल मैं पूरा दिन गोयंग के बारे में ही सोच रही हूँ। यार मुझे सच में पता नहीं क्या हो रहा है, मैं गोयंग के लिए सब लोगों से दूर जाती जा रही हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि जिमी को एक लड़की दिखाई देती है जो रोड की एक साइड पर अकेले खड़े होकर हंस रही होती है। तो जिमी उसे देखकर हैरान होते हुए मन ही मन कह रही होती है मैं सच में काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ, वो बहुत ज्यादा टॉल है और आखिर वो इतनी स्कैरी क्यों लग रही है। वैसे मुझे कुछ तो एबनॉर्मल लग रहा है। खैर छोड़ो मैं दूसरे डायरेक्शन से चली जाती हूँ। तो इतना सोचने के बाद जिमी जैसी दूसरी तरफ जा रही होती है और तभी वो लेडी जिमी से कह रही होती है एक्सक्यूज मी क्या मैं प्रिटी हूँ। तो जिमी उसकी तरफ देखकर काफी हैरान होते हुए मन ही मन कह रही होती है आखिर वो मेरे पीछे कब आई। तो इतना सोचने के बाद जिमी कह रही होती है क्या। फिर वो लेडी कह रही होती है मैंने पूछा क्या मैं प्रिटी हूँ। तो ये सुनकर जिमी मन ही मन कह रही होती है मुझे नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन चलो एक रफ आंसर देते हैं। तो इतना सोचने के बाद जिमी कह रही होती है हाँ तुम प्रिटी हो। फिर वो लेडी कह रही होती है जैसा कि मुझे उम्मीद थी मैं प्रिटी हूँ और लड़की तुम्हारी कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू। तो चलो अब मैं तुम्हें भी अपनी तरह प्रिटी बना देती हूँ। और इतना कहने के बाद वो लेडी जैसी अपना मास्क हटाती है तो उस लेडी का फेस देखकर यानी उस मॉन्स्टर का फेस देखकर जिमी काफी हैरान होते हुए मन ही मन कह रही होती आखिर ये क्या है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जिमी की तरफ अपना हाथ बढ़ा रही होती है। तो ये देखकर जिमी मन ही मन कह रही होती है कोई तो मेरी हेल्प करो, मैं अपनी बॉडी मूव नहीं कर पा रही हूँ। तो जिमी इतना सोच रही होती है और तभी हम देखते हैं कि गोयंग उस मॉन्स्टर के सर पर कूदते हुए उस मॉन्स्टर का सर ग्राउंड में घुसा देता है और ये देखकर जिमी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद हमें गोयंग के वॉकी टॉकी से सोजोंग की आवाज सुनाई देती है अरे तुम अकेले क्यों उड़ रहे हो। फिर ये सुनने के बाद गोयंग वॉकी टॉकी में सोजोंग को जवाब दे रहा होता है अरे मुझे सडनली एक मॉन्स्टर दिख गया था। तो सोजोंग कह रही होती है तुम्हें जाने से पहले मुझे बताना चाहिए था। इसके बाद हम देखते हैं कि जिमी घबराते हुए कह रही होती है गोयंग। तो गोयंग जिमी को देखकर मन ही मन कह रहा होता है आखिर जिमी यहाँ क्या कर रही है। फिर जिमी गोयंग से कह रही होती है गोयंग आखिर ये क्या है, अर्थ पर ये क्या चल रहा है। तो गोयंग मन ही मन कह रहा होता है आखिर मैं इससे क्या कहूँ। तो इतना सोचने के बाद गोयंग कह रहा होता है मैं अपने फ्रेंड के साथ YouTube कंटेंट फिल्म बना रहा हूँ कि मैंने स्ट्रीट पर चलती हुई एक लड़की को सरप्राइज कर दिया। और इतना कहने के बाद गोयंग मन ही मन कह रहा होता है क्या सच में उसने मुझ पर बिलीव कर लिया, क्या ये मॉन्स्टर डिवॉरर की पावर की वजह से है। तो इतना सोचने के बाद गोयंग कह रहा होता है सॉरी मुझे माफ कर देना। फिर जिमी कह रही होती है तो पूरी तरह बेयर फेस है, लेकिन मैं तुमसे कह रही हूँ प्लीज अभी रुक जाओ। और जिमी के इतना कह दी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर दोबारा से खड़ी हो जाती है। तो जिमी उस मॉन्स्टर को देखते हुए कह रही होती है अच्छा ये तुम्हारा फ्रेंड है।
तुम तो सच में कितना फालतू कंटेंट बना रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर कह रही होती है, ये सच में कितना ज्यादा अनोइंग है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्रीटी फेस पर अपना पैर रखने की। तो इतना कहने के बाद वो गोयंग के ऊपर अटैक कर देती है। तो गोयंग भी जिमी को पकड़कर उस मॉन्स्टर के अटैक को डॉज कर लेता है। फिर वो मॉन्स्टर दोबारा गोयंग के ऊपर अटैक करती है। तो इस बार गोयंग जिमी को पकड़कर जंप करते हुए उस मॉन्स्टर के अटैक को डॉज कर लेता है। तो ये देखकर वो मॉन्स्टर काफी गुस्से में कह रही होती है, आखिर तुम मुझसे बच कैसे जा रहे हो। तो इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर रिस्ट कटर नाइफ क्रिएट कर देती है। साथ ही कह रही होती है, तुम लोग काफी ज्यादा अनोइंग हो और मैं तुम दोनों को देखकर पागल हो जा रही हूँ। इसके बाद हम गोयंग को देखते हैं और उसने अभी तक जिमी को पकड़ा होता है। साथ ही कह रहा होता है, जिमी ये काफी डेंजरस है, इसलिए तुम इससे दूर रहो, मैं क्विकली इसे हैंडल कर लेता हूँ। तो जिमी गोयंग को देखते हुए कह रही होती है, हाँ ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर रिस्ट कटर नाइफ से गोयंग के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन ये अटैक डॉज करते हुए गोयंग के फेस में हल्का सा कट लग जाता है। तो ये देखकर वो मॉन्स्टर हंसते हुए कह रही होती है, हे ये कट गया। तो इस मॉन्स्टर के इतना कहती हम देखते हैं कि गोयंग अपना मुंह काफी बड़ा ओपन कर लेता है और जंप करते हुए उस मॉन्स्टर की अपर बॉडी खा जाता है। साथ ही कह रहा होता है, मैंने सीखा है अगर मैं मैजिक से भी फास्टली प्रैक्टिस से छुटकारा पा लेता हूँ तो मैजिक खत्म हो जाता है। इसके बाद हम जिमी को देखते हैं और वो गोयंग को इस मॉन्स्टर को खाता हुआ देखकर काफी हैरान होते हुए कह रही होती है, गोयंग आखिर अब ये क्या है, मुझे सच्चाई बताओ। तो गोयंग कह रहा होता है, एक्चुअली यहाँ तक सब यूट्यूब फिल्म के लिए शूट किया गया है। फिर जिमी कह रही होती है, बकवास करना बंद करो, मुझे रियल ट्रूथ जानना है, आखिर तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम भी एक मॉन्स्टर हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो दोनों एक पार्क में बैठे होते हैं और गोयंग के जिमी को सब कुछ बताने के बाद जिमी कह रही होती है, इसलिए तुम ये कह रहे हो कि तुम मॉन्स्टर खाने वाले मॉन्स्टर डिवाइडर हो और तुम हेल डीमन को भगाकर ह्यूमन वर्ल्ड को सेव करने की कोशिश कर रहे हो। तो गोयंग कह रहा होता है, हाँ ऐसे ही है, पर ये बात तुम किसी को मत बताना। फिर जिमी कह रही होती है, ठीक है मैं किसी से नहीं कहूंगी, और अगर मैं ये किसी से कहती भी हूँ तो मैं पागल ही लगूंगी। लेकिन जिन लोगों को तुमने खा लिया है वो तुमसे काफी डरते होंगे ना, और शायद एंड में तुम्हें फॉलो करते होंगे। तो गोयंग कह रहा होता है, हाँ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी वाले लोग ठीक हैं, लेकिन नॉर्मल लोग अपने सबकॉन्शियस में खोए रहने की मेमोरी बनाए रखते हैं। फिर जिमी कह रही होती है, अच्छा ऐसा है, और साथ ही मन ही मन कह रही होती है, यही रीजन है कि मैं इतनी एक्साइटेड थी और मुझे लगता था कि मेरा हार्ट गोयंग के चारों ओर धड़क रहा है। ये तो बिल्कुल फेयर की वजह से उत्पन्न एक सस्पेंशन के ब्रिज के इफेक्ट जैसा था। इसके बाद हमें गोयंग के वॉकी टॉकी पर सोजोंग की आवाज सुनाई देती है और वो कह रही होती है, अरे गोयंग तुम कहाँ हो। फिर गोयंग कह रहा होता है, मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पास में एक और मॉन्स्टर देखा है। तो सोजोंग कह रही होती है, ये बात तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी। फिर गोयंग कह रहा होता है, आई एम सॉरी। इसके बाद हम देखते हैं कि गोयंग जिमी से कह रहा होता है, जिमी मुझे लगता है कि अब मुझे जाना चाहिए और अब तुम वापस जाते टाइम पर थोड़ा केयरफुल रहना। तो जिमी कह रही होती है, हाँ ठीक है, और साथ ही मन ही मन कह रही होती है, ऑफ कोर्स ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं गोयंग को लाइक करूं। तो इतना सोचने के बाद जिमी कह रही होती है, हे होल। फिर गोयंग कह रहा होता है, हाँ बोलो। फिर जिमी कह रही होती है, पहले तो मैं मॉन्स्टर कहने के लिए मुझे माफ कर दो और 2 बार मुझे बचाने के लिए तुम्हारा थैंक यू। तो जिमी के इतना कहने के बाद गोयंग 9 डायरेक्शन टेक्निक का यूज करके वहाँ से उड़ता हुआ चला जाता है। फिर हम वापस जिमी को देखते हैं और वो मनी मन कह रही होती है, ये सिर्फ सस्पेंशन ब्रिज इफेक्ट है, तो मेरा हार्ट इतना धड़क क्यों रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि नंबर 23 चियोनको से कह रहा होता है, जबकि मेरे साथ तुमने एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें नंबर 23 का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि नंबर 23 एक मशीन के अंदर होता है और वहाँ पर खड़ा हुआ एक साइंटिस्ट चियोनको से कह रहा होता है, चियोनको ये एक सक्सेस है, होंगवा माउंटेन पर पाए गए हेयर्स की सेल्स का कल्चरिंग करके हमने सन वुकोंग द ग्रेट सेज हेवनली इक्वल बनाया है। फिर चियोनको कह रही होती है, मैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू एक मॉन्स्टर क्रिएट करने की अचीवमेंट को अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन इसे करेक्टली स्पीक भी करना होगा। ये क्लोनिंग टेक्निक का यूज करने के बाद छोड़े गए बालों से बनाया गया है, इसलिए इसमें सन वुकोंग की सबसे इम्पोर्टेंट एनर्जी और वाइटैलिटी का लैक्स होगा, और ये कोई ग्रेट सेज यानी ऋषि नहीं है हेवेंस के इक्वल, लेकिन ये काउंटरफिट इमिटेशन है जो बिल्कुल सिमिलर दिखती है। वैसे मेरे वर्ड्स तुम्हें अपसेट करने वाले लगते हैं, लेकिन तुम रियल हो या फेक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मायने तो बस ये रखता है कि तुम अपना रोल प्रॉपरली निभाते हो या नहीं। वैसे तुम ये अपने माइंड में रखना, ये 23 टेस्ट सब्जेक्ट है, तुम सन वुकोंग नहीं हो बल्कि ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करने के लिए एक टूल हो। इसके बाद सीन करंट में शिफ्ट होता है और हम
देखते हैं कि नंबर 23 हॉलवे में होता है। फिर थोड़ी देर बाद हमें उसके वॉकी टॉकी में एक आवाज सुनाई देती है जो कह रहा होता है एरिया C32 में मॉन्स्टर एनर्जी देखी गई है, इसलिए मैं मॉन्स्टर डिवॉरर को वहाँ भेजने की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो वे सुनने के बाद नंबर 23 वॉकी टॉकी में कह रहा होता है आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? एरिया C मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वहाँ मॉन्स्टर डिवॉरर क्यों जाएगा? फिर वॉकी टॉकी से आवाज आ रही होती है चियनको ने ये इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि फ्यूचर में सभी मॉन्स्टर एक्सटर्मिनेशन का काम मॉन्स्टर डिवॉरर को दिया जाए, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमें मॉन्स्टर डिवॉरर को ग्रो करने में हेल्प करनी होगी। तो ये सुनकर नंबर 23 काफी गुस्से में कह रहा होता है तुम चुप हो जाओ, मॉन्स्टर डिवॉरर को तुम ये नहीं बताओगे, मैं वहाँ खुद जा रहा हूँ। फिर दूसरी साइड वाला पर्सन कह रहा होता है लेकिन ये चियोनको के डायरेक्ट ऑर्डर्स हैं। तो नंबर 23 गुस्से में कह रहा होता है क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? मैंने कहा ना मैं जा रहा हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें एक वेयर हाउस दिखाया जाता है और उसके अंदर हम काफी सारे लोगों को देखते हैं। साथ ही वो सभी लोग अपने बॉस से कह रहे होते हैं बॉस हम सभी को यहाँ असेंबल क्यों किया है? एग्जीक्यूटिव से लेकर सबसे लोअर रैंक तक सब यहाँ आए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उन सभी के बॉस के साथ खड़ा हुआ एक पर्सन कह रहा होता है ये पहली बार है कि ताइसू फैक्शन के सभी मेंबर्स एक साथ असेंबल हुए हैं, क्या हम सब वॉर करने वाले हैं? फिर उन सभी का बॉस कह रहा होता है अगर ये वॉर है तो हाँ हम कर रहे हैं, काफी भयानक चीज आने वाली है। तो वह पर्सन कह रहा होता है क्या कोई चीज ताइसू फैक्शन को डराने के लिए आ रही है? खैर ये कोई डोमेस्टिक नहीं हो सकता है, क्या ये कोई ओवरसीज ऑर्गेनाइजेशन है? फिर उसका बॉस कह रहा होता है नहीं ये हेल से है, जब हेल का गेट ओपन होगा तो हेल के सभी मॉन्स्टर्स ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाएंगे, मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करने वाले किंग योमरा के बिना, और वह सभी मॉन्स्टर्स ह्यूमन को खा जाएंगे, साथ ही फूड चेन को पूरी तरह से कोलैप्स कर देंगे। तो वो पर्सन कह रहा होता है बॉस आई एम सॉरी लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो, आखिर हमें क्या करना है? फिर उनका बॉस कह रहा होता है तुम सभी को मुझे अपनी स्ट्रेंथ देने की जरूरत है, और इतना कहने के बाद वो बॉस उस पर्सन को खा जाता है। तो ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, और उनमें से एक पर्सन कह रहा होता है बॉस आखिर आप ये क्या कर रहे हैं? फिर बॉस कह रहा होता है मैं तुम सभी को कंज्यूम करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ह्यूमन की स्पीसीज के एक्सटिंक्शन होने को रोकने के लिए मुझे इस पावर की जरूरत है, इसलिए हर डीमन को डिफीट करने की स्ट्रेंथ तुम मुझे दे दो। इसके काफी देर बाद हम देखते हैं कि उस वेयर हाउस का डोर ओपन हो रहा होता है, और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो डोर नंबर 23 खोलते हुए कह रहा होता है अरे ये क्या है, तुमने तो काफी पार्टी कर ली है। तो वो बॉस कह रहा होता है मैंने इसलिए नहीं खाया क्योंकि मैं खाना चाहता था, लेकिन वो मेरी सोल को नॉलेज देने के साधन थे, और ये वही ह्यूमंस थे जिनसे मुझे अफेक्शन था। फिर 23 कह रहा होता है जिन ह्यूमंस से तुम्हें अफेक्शन था ये बात एक मॉन्स्टर के लिए कितनी फनी है। तो वो बॉस कह रहा होता है शायद तुम मुझे बेहतर जानते हो है ना, तुम ह्यूमंस की साइड से फाइट करते हो। फिर ये सुनकर नंबर 23 को उसका फ्लैशबैक याद आ रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि चियोन को नंबर 23 से कह रही होती है तुम क्लोनिंग आर्ट में मास्टर बन गए हो, इसलिए अब तुम काफी ज्यादा यूजफुल हो। नंबर 23 तुम काफी ज्यादा अच्छा कर रहे हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम दोबारा से उस बॉस को देखते हैं जो कह रहा होता है क्या तुम्हें स्ट्रेंज नहीं लगता है, आखिर क्रिएटर गॉड ने हेवन हेल और ह्यूमन वर्ल्ड क्यों बनाया होगा, और साथ ही ऐसी लैंग्वेज क्रिएट करी जो लोगों को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए अलाउ करती है, जैसे टाइगर और रैबिट कॉन्वर्स नहीं कर सकते हैं। शिकार शिकारी के रिलेशन में कोई कॉन्वर्सेशन की जरूरत नहीं होती है, और मेरे मानने का रीजन ये है कि ये स्पीसीज के बीच बैलेंस मेंटेन करने के लिए है, और अब सब कुछ बैलेंस है। फिर ये सुनने के बाद नंबर 23 कह रहा होता है तुम एक इडियट की तरह दिखते हो, लेकिन श्योरली तुम्हारे पास काफी सारे पॉइंटलेस थॉट है। वैसे तुम हेल डीमन के बारे में फिक्र मत करो, हमारे ग्रेट हेवनली जेड एम्परर इसे हैंडल कर लेंगे। तो वो बॉस कह रहा होता है नंबर 6 ह्यूमन हेल के गेट का फूडर बन सकते हैं, इसलिए उन्हें मॉन्स्टर से निपटना होगा, और हमें इसे आपस में ही सुलझाना चाहिए, इसलिए बस 1000 ह्यूमंस। अगर मैं 1000 ह्यूमंस को खा जाऊं तो मैं हेल डीमन को डिफीट कर सकता हूं, और मैं प्रॉमिस करता हूं हेल डीमन को मारने के बाद मैं ऐसे क्राइम में एंगेज होकर अपनी सोल का पोषण करते हुए जिंदा रहूंगा, जो उस लेवल के है जिसे ह्यूमंस एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए तुम मुझे मत रोको। फिर नंबर 23 कह रहा होता है तुम कितनी लंबी चौड़ी बकवास करते हो। वैसे ग्रैंड हेवनली जेड एम्परर का फर्स्ट रूल ये है अगर कोई भी मॉन्स्टर फ्लैश कंज्यूम करता है
और रीजन चाहे कुछ भी हो उसे एलिमिनेट कर दिया जाए। तो इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि नंबर 23 जंप करते हुए उस मॉन्स्टर को पंच मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। फिर ये देखकर वो बॉस कह रहा होता है, मुझे लगा कि तुम कोई ऐसे पर्सन हो जिसके साथ मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ, लेकिन तुम दिखने में जितने डम हो उससे तुम कहीं ज्यादा इडियट निकले। तो इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि वो बॉस ट्रांसफॉर्मेशन क्लास फर्स्ट ग्रेड मॉन्स्टर डुओक्सिनी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और नंबर 23 को काफी जोरदार पंच मारता है। तो नंबर 23 भी उसका पंच ब्लॉक करते हुए पीछे को आ जाता है। फिर जंप करते हुए उस मॉन्स्टर को किक मारता है, लेकिन इस किक से उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता है। साथ ही कह रहा होता है, तुम मेरा असली रूप देखकर भी नहीं भागे, इसलिए तुम मुझे पसंद आए, आजकल के बाकी मॉन्स्टर के अपोजिट। तो इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर नंबर 23 को काफी जोरदार पंच मारता है। इसके बाद हम देखते हैं कि नंबर 23 काफी सारे क्लोन बनाकर उस मॉन्स्टर को किक मार रहा होता है, लेकिन उस मॉन्स्टर को इससे भी ज्यादा कुछ नहीं होता है। साथ ही वो मॉन्स्टर कह रहा होता है, तुमने ब्रीफ मूवमेंट में मेरी पीठ को टारगेट बनाने की स्ट्रेटेजी तैयार करी, लेकिन क्या तुम ये नहीं जानते हो कि हमारी पावर में काफी ज्यादा डिफरेंस है। और इतना कहती वो मॉन्स्टर सारे क्लोन्स को मार देता है। साथ ही नंबर 23 को नीचे गिराने के बाद उसके चेस्ट पर काफी जोर से किक मारता है। फिर कह रहा होता है, जब मैंने तुम्हें स्मेल किया तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि तुमने कभी भी ह्यूमन नहीं खाया है और तुमने सिर्फ ह्यूमंस की तरह अकेले ट्रेनिंग के थ्रू अपनी एनर्जी कल्टीवेट की है, इसलिए ही तुम इतने ज्यादा वीक हो। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम अपने आप को कितना हाईली रेट करते हो। तुम्हारा स्किल एक सेकंड रेट के लेवल पर भी नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारा स्टबर्न डिटर्मिनेशन काफी पसंद आया। तो यहाँ पर तुम्हारे लिए मेरे पास एक ऑफर है, मैं तुम्हें उस फीबल फेक डिटर्मिनेशन को ब्रेक करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा और बदले में तुम हेल्डीमन से फाइट करने में मुझे ज्वाइन कर लो। वैसे सबसे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर के ब्लड के बावजूद तुम इतने ज्यादा वीक हो, इसका रीजन ये है कि ग्रेट सेज हेवनली इक्वल सन वुकोन तुम्हारे थ्रू फ्लो कर रहा है, और ऐसा इसलिए भी है कि तुमने ह्यूमंस को नहीं खाया है। तो अब तुम मुझे फॉलो करो और ह्यूमंस को खा जाओ, फिर देखना तुम एक दिन तुम ग्रेट सेज हेवनली के इक्वल सन वुकोंग बन जाओगे। फिर नंबर 23 कह रहा होता है, क्या तुमने वो सुना जो मैंने पहले कहा था? ग्रैंड हेवनली जेड एम्परर का फर्स्ट रूल ये है, कोई भी मॉन्स्टर फ्लैश कंज्यूम करता है, चाहे उसका रीजन कुछ भी हो, उसे सीधा एक्सटर्मिनेटेड कर दिया जाए। खैर, अब तुम बकवास करना बंद करो और अगर तुम मुझे मारने जा रहे हो तो जल्दी से मुझे मार डालो। तो वो मॉन्स्टर कह रहा होता है, अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। वैसे मैं तुम्हें जितना ज्यादा देखता हूँ उतना ही ज्यादा मैं तुम्हें पसंद करने लगता हूँ, पर ये अफसोस की बात है। और इतना कहने के बाद वो मॉन्स्टर जैसी नंबर 23 को पंच मारने वाला होता है, तो तभी हम देखते हैं कि उस वेयरहाउस की छत सडनली टूटने लगती है और इसके साथ वो छत तोड़ते हुए गोयंग उस मॉन्स्टर को काफी जोरदार किक मारकर दूर फेंक देता है। फिर नंबर 23 की तरफ देखते हुए कह रहा होता है, हे क्या तुम ठीक हो? तो नंबर 23 कह रहा होता है, मॉन्स्टर डिवोरर। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर सोजोंग आते हुए कह रही होती है, नंबर 23 तुम रुक जाओ और यहाँ से अब इसे गोयंग पर छोड़ दो। फिर आगे हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर कह रहा होता है, आज का दिन तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, फेक सन वुकोंग से मिलना और यहाँ तक कि मॉन्स्टर डिवोरर से भी। तो ये सुनकर गोयंग मन ही मन कह रहा होता है, लिटरली ये काफी स्ट्रेंज है, जब मैं किसी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर से मिलता हूँ तब भी मैं इतना नहीं डरता। तो गोयंग इतना सोच ही रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर गोयंग को पंच मारने के लिए आगे आ रहा होता है और जैसे वो मॉन्स्टर गोयंग को पंच मारता है तो गोयंग उस मॉन्स्टर का पंच ब्लॉक करते हुए उसे काफी जोरदार पंच मार देता है। और ये पंच खाने के बाद वो मॉन्स्टर कह रहा होता है, इसे बीते एक अरसा हो गया है इस तरह के एक सेटिस्फाइंग पंच को खाए हुए, मैं इसे काफी एंजॉय कर रहा हूँ। तो इतना कहने के बाद वो मॉन्स्टर गोयंग के सर पर एक काफी जोरदार पंच मारता है। फिर जैसे वो मॉन्स्टर दूसरा पंच मारने वाला होता है तो गोयंग इस पंच को डॉज करके उस मॉन्स्टर के फेस पर जोरदार पंच मार देता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर अपने दूसरे हाथ से गोयंग को एक पंच मार देता है और इसके साथ गोयंग जंप करते हुए उस मॉन्स्टर के दोनों सिंग पकड़कर अपने घुटने से उस मॉन्स्टर के फेस पर काफी जोर से हिट करता है। तो उन दोनों की फाइट देखते हुए नंबर 23 मन ही मन कह रहा होता है, अभी 1 महीने पहले की बात है, उस गोयंग ने मुझसे फाइट की थी और अब वो उस लेवल तक पहुंच गया है जहां वो एक फर्स्ट क्लास के मॉन्स्टर के बराबर फाइट कर रहा है, जबकि मैं सेम प्लेस पर स्टक हो गया हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि सोजोंग नंबर 23 से कह रही होती है, नंबर 23 क्या तुम मूव कर सकते हो? तो नंबर 23 कह रहा होता है,
हाँ, मैंने खुद को कुछ हद तक रिकवर कर लिया है। फिर सोजोंग कह रही होती है, अगर ऐसा है तो मैं एक ओपनिंग क्रिएट कर रही हूँ, तुम गोयंग को लो और यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो इवनली मैच करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। डुएक्स चीनी ने अभी अपने मैजिक का यूज नहीं किया है और गोयंग पहले से अपनी बॉडी को अपनी लिमिट तक पुश कर रहा है, इसलिए अब मैं फर्स्ट क्लास के मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए कुछ टाइम निकाल रही हूँ। तो इस बीच तुम गोयंग को लेकर भाग जाना। इसके बाद हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर गोयंग का एक पंच खाने के बाद कह रहा होता है, तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारे पंच तो लगातार वीक होते जा रहे हैं, तुम कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो। वैसे अगर तुम मजाक नहीं कर रहे हो तो ये शर्म की बात है, लेकिन जो भी हो अब इसे खत्म करने का टाइम आ गया है। तो इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अपना यूनिक मैजिक करने लगता है और सडनली डुओक्सिनी चाइल्ड बन जाता है। तो ये देखकर नंबर 23 काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, क्या एक बच्चा? इसके बाद हम गोयंग को देखते हैं और वो उस बच्चे को देखकर घबराते हुए कह रहा होता है, सभी लोग भाग जाओ। फिर आगे हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जैसी अपनी आइज खोलकर डुओक कहता है, तो इतना कहती वो गोयंग का सर खा जाता है। इसके बाद हमें डुओक्सिनी के पार्ट्स के बारे में बताया जा रहा होता है कि चियोनिरोक नाम की फोक टेल के कलेक्शन में एक अजीब एपरेशन के बारे में एक स्टोरी लिखी गई थी, जिसे 17वीं सेंचुरी में जोशियन डायनेस्टी के सिविल सर्वेंट बैंक ने लिखा था, जिसमें उसने लिखा था कि खुशी के एक ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए एक नोबलमैन के हाउस पर एक ग्रैंड बैंक्वेट का आयोजन किया गया था। लेकिन जब हर कोई एंजॉय कर रहा था तब एक सेवी लुकिंग बॉय नोबलमैन मास्टर के रूम के बाहर खड़ा दिखाई दिया। तो सारे नोबल उस लड़के को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए कि एक लड़का जो सर्वेंट जैसा दिख रहा था उसकी हिम्मत मास्टर के रूम में बेशर्मी से घुसने की कैसे हुई। इसके बाद उन लोगों ने सर्वेंट को उस लड़के को वहां से बाहर निकालने का ऑर्डर दिया। फिर कई स्ट्रॉन्ग सर्वेंट्स ने उस लड़के के कॉलर और हेयर को पकड़ लिया और उसे बाहर की ओर पुश करने लगे। हालांकि स्ट्रेंजली लड़की की बॉडी में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हुई। तो ये देखकर फ्यूरियस नोबल ने स्टिक से उस लड़के को पीटने का ऑर्डर दिया। इसके बाद सभी सर्वेंट्स ने उस लड़के के ऊपर स्टिक से काफी हैवी स्ट्राइक किए। फिर उस लड़के का सर कुचल जाने और बोन्स ब्रेकिंग की साउंड उस नोबल के हाउस में गूंजने लगी, लेकिन वो लड़का फिर भी नहीं हिला। इसके बाद उस नोबल मैन को रियलाइज हुआ कि वो लड़का ह्यूमन नहीं था और ये रियलाइज करने के बाद वो नोबल काफी ज्यादा डर गया था, इसलिए उसने अपने हाथ जोड़ लिए और उस लड़के से माफी की भीख मांगने लगा। और बैंक्वेट में सभी लोगों ने एक साथ उससे माफी मांगी कि हमने स्टीम्ड गेस्ट को नहीं पहचाना, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। फिर उस लड़के ने फेंटली स्माइल किया और कहा डुओक। इतना कहकर वो बाहर मेन गेट की ओर चला गया। फिर लोगों ने ये सोचकर राहत की सांस ली कि उसने उन्हें माफ कर दिया। हालांकि कुछ दिन बाद उस बैंक्वेट में शामिल सभी लोग, चाहे बच्चे हो या एल्डर, वुमेन हो या नोबल्स हो या सर्वेंट हो, सभी का सर एक्सप्लोड होकर वो मर गए। और तब से लोगों ने ओमनेट्स इवेंट का उल्लेख इस तरह किया और इसके बाद वो इसे डुओक्सिनी कहने लगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जैसी गोयंग का सर ब्लास्ट कर देता है। तो ये देखकर सोजोंग काफी घबराते हुए कह रही होती है, गोयंग नहीं, ये नहीं हो सकता है। तो अब इस एपिसोड का एंड यहीं पर होता है और इस सीरीज के अब सारे एपिसोड खत्म हो चुके हैं और जैसे इसके और एपिसोड आते हैं मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो तब तक सब पेशेंटली वेट करो। सो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।